हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि नीट का एग्ज़ाम धीरे धीरे बहुत पास आता जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर चल रहा हूँ एक सीरीज़, पीवाईक्यू सीरीज। बच्चों ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपका चल रहा है और सभी बच्चे जानते हैं कि पहले कुछ लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिया होगा और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा और आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो पहला काम ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके जिन बच्चों को ऐसे लेक्चर की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है आप लोग जानते हैं कि पहले पार्ट 1 इसका पढ़ चुके हैं, मोशन इन अ प्लेन का। आज हमारा ये पार्ट नंबर 2 है। ये पार्ट नंबर 2 है मोशन इन प्लेन का और सभी बच्चे जानते हैं कि हर एक चैप्टर पर दो दो पार्ट लेकर मैं अभी चल रहा हूँ क्योंकि अभी जो चैप्टर्स मुझे दिख रहे हैं वो दो पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कवर हो जा रहे हैं। आगे अगर मुझे लगेगा कि जैसे तीन तीन पार्ट में कवर होगा तो मैं तीन तीन पार्ट में करा दूंगा और सभी को डिटेल में एनालिसिस हो रहा है। खास बात यह है बच्चों की जब पहला लेक्चर आता है किसी भी चैप्टर का, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले लेक्चर में स्टार्टिंग की स्लाइड्स में मैं कुछ फॉर्मूला आपको समझा देता हूं कि इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले यूज होने हैं। वो फॉर्मूला वहां पर क्लियर हो जाता है आपको, उसके बाद क्वेश्चंस कराता हूं। लेकिन दूसरी स्लाइड में कोई फॉर्मूला स्टार्टिंग में मैं नहीं लिखता हूं। हाँ, जो न्यूमेरिकल के थ्रू फॉर्मूला यूज होता है वो मैं साथ साथ में बताता चलता हूं ताकि आपका फॉर्मूला भी रिवाइज होता चले और क्वेश्चन भी किस टाइप के फॉर्मूले पर आ रहा है उसको भी आपको पता चलता चले। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा मोशन इन प्लेन का ये पार्ट नंबर 2 है। नीट 2000 फिजिक्स के लिए हम लोग कर रहे हैं। अगर आप 180 आउट ऑफ 180 का स्कोर करना चाहते हैं तो ये लेक्चर, इस टाइप के लेक्चर को यानी कि पीवाईक्यू को लगाकर जरूर जाएं ताकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो वो कहीं से भी स्किप ना हो। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आज हमारे पास है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले इसको पढ़ लीजिए फटाफट। आपको अगर पढ़ना है तो 5 सेकंड का 10 सेकंड का टाइम मैं दूंगा आपको पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं उतने देर में। चलिए पहला क्वेश्चन जो दे रखे हैं बच्चों, कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। पोजीशन मतलब होता है कोई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। कह रहे हैं कि दे रखा है, चलो मान लिया ये आर वेक्टर के फॉर्म में, कितना देर का 4ti कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, 5k कैप ये आपको दे रखा है। जहां t सेकंड में है, r जो है मीटर में है। कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बच्चों दो चीज पूछा गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बच्चों दो चीज आपसे पूछा गया है, पहले आप ये समझिए। आपसे पूछा गया है कि v बताइए, मैग्नीट्यूड मतलब है वेक्टर फॉर्म में नहीं, पहली चीज तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब है एंगल की बात कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन बच्चों देखो आपके पास जो ऑप्शन में देखेंगे तो आपके पास एंगल के फॉर्म में दे रखा है। तो मतलब आपसे एंगल पूछ रहा है कितने पर, एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर बोला गया है। ठीक है, अब आपके पास ये चीज है, आप इसको करिए क्या कि आपको पता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में मोशन इन अ प्लेन वगैरह जो पढ़ा है चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, वहां पर मैंने आपको बताया है कि कभी भी पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा हो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। तो यहाँ बच्चों एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको वेलोसिटी चाहिए तो dr/dt कर दीजिए, अभी वेक्टर फॉर्म ही लेके चलिएगा तो आपको मिलेगा v वेक्टर। क्या मिलेगा? v वेक्टर। तो 4ti का t का 1 हो जाएगा तो 4i कैप हो जाएगा, इसका 2 आगे आएगा तो 2 2 4 tj हो जाएगा और कांस्टेंट का बच्चों हो जाएगा 0। मतलब आपको जो v वेक्टर मिला, जो v वेक्टर मिला 4i कैप प्लस 4tj कैप, ये आपको मिल गया, ये वेक्टर फॉर्म में मिल गया। लेकिन आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बच्चों पहले तो काम करिए कि एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यानी t की जगह पे कितना रखिए 1, जहां t है। देखिए यहां तो t है नहीं, यहां t है तो t की जगह पे 1 रख दीजिए तो 4i प्लस 4j बन जाएगा बच्चों। तो v वेक्टर आपका बन जाएगा 4i प्लस 4j। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। k तो है नहीं लेकिन जितना भी है उसी का मैग्नीट्यूड निकालिए। v बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो आपको ये बात पता है कि कभी भी बाहर निकलेगा स्क्वायर के बाहर तो 4 बाहर आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा और अंदर में बच जाएगा आपका 1 प्लस 1, यानी बच्चों आपका बन गया 4√2 मीटर पर सेकंड। आपका एक ऑप्शन तो आ गया भैया, आपका एक आंसर आ गया है, आप इसको देख सकते हैं।
अब आपके पास दिमाग में आएगा कि सर अब हमारा आंसर पहला आ गया, दूसरा हम डायरेक्ट कर सकते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं कि ए में और बी में 4√2 तो है, लेकिन अभी एंगल नहीं पता है, सी और डी को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो चलिए एंगल निकाल लेते हैं बच्चों, एंगल की बात करते हैं। तो आपको पता है कि एंगल के लिए यानी स्लोप निकालते हैं, स्लोप में लगता है tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आई एक्सिस यानी आई जो है एक्स एक्सिस के लिए है और जे जो है बच्चों आपका वाई एक्सिस के लिए है। तो यानी कि आपको लगेगा यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वी वाई अपॉन वी एक्स, क्या लगाएंगे वी वाई अपॉन वी एक्स लगाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू बच्चों, अब देखिए y का कॉफिशिएंट यानी j का कॉफिशिएंट 4 और x का कॉफिशिएंट यानी i का कॉफिशिएंट वो भी 4, दोनों कट के बच्चों 1 आ गया। तो tan थीटा इक्वल टू 1 आया, तो tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, tan 45। तो tan से tan कटने के बाद थीटा आपका फाइनली आ जाएगा 45 डिग्री। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट है आप उसको देख सकते हैं कि बच्चों आपके पास पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से इसको करना था, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन बहुत आसान है। करना क्या है, आकार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा बच्चों, तो u बराबर 0 रख लीजिए, एंड एक्सेलरेट्स 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन बच्चों आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड, यानी टाइम कितना है 4 सेकंड है, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉप आउट ऑफ अ विंडो बाई पर्सन सिटिंग इन द कार, मतलब जब बॉल गिरेगी बच्चों तो पहले वो हॉरिजॉन्टली चलेगी, तो इसलिए हम इसको ux ax मान लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब बच्चों आपको फाइनली v पूछा जा रहा है और एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हो सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो कोई जरूरी नहीं कि गिरने के बाद कितनी ग्रेविटी होगी, ये जरूरी नहीं कि 10 हो या 9.8 हो सकता है उतना भी आ जाए, हो सकता है डिफरेंट भी हो, तो लेकिन ये आपको निकालना है। फिर कह रहे हैं कि ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल्स टू 6 सेकंड। बच्चों अगर मैं कह दूं ये t1 है आपका, ये आपका t2 है, कितना है 6 सेकंड है, टाइम बदल गया है। g की वैल्यू आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डेटा आपके पास दिया गया है, ठीक है। कह रहे हैं इसमें इतनी जो चीजें पूछ रहे हैं, तो पहले आप ये बता रहे ये बात कि अगर जब आप बात करेंगे पहले केस में, तो पहले केस में पहले समझिए आप, तो वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए टी, ए लगाएंगे ना, ए टी मतलब ए एक्स टी लगाएंगे, ए एक्स टी, ठीक है, ए लगाएंगे और उसमें टी वन यूज करेंगे। तो वी एक्स आपके पास निकल के आएगा बच्चों, यू तो 0 हो जाएगा, ए एक्स आपके पास 5 है और टी कितना है आपके पास, टी वन है 4, तो वी एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों 20 मीटर पर सेकंड। अभी आपके पास जो आ रहा है ये वी एक्स आ रहा है, यानी एक्स एक्सिस पर आ रहा है, किस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस के लिए। लेकिन जब यही चीज वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे तो कह रहा है कि बॉल जब छोड़ा जाएगा तो छोड़ा जाएगा 6 सेकंड बाद, 4 सेकंड तो पहले आ चुका है, तो बचा टाइम कितना, टी डैश यूज होगा बच्चों, टी डैश मान लेते हैं हो जाएगा T2 में से T1 को माइनस, आपके पास टाइम जो बचेगा टी डैश बराबर T2 है 6 और T1 आपके पास है 4, तो 6 में से 4 गया, कितना आएगा, टी डैश आपके पास बचेगा 2 सेकंड, ये आपके पास 2 सेकंड ये बचेगा, ठीक है, ये टाइम आपके पास बचेगा। अब बात ये आती है कि जो फॉर्मूला आपको निकालना है फिर से लगाना है, देन अब बॉल गिरेगी तो वर्टिकली गिरेगी, तो वर्टिकली गिरेगी तो क्या हो जाएगा, व्हेन बॉल लीविंग, जब बॉल छूट रही है तो फॉर्मूला लगाएंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी डैश। तो बच्चों वी वाई आपको निकालना है, यू वाई भी 0 होगा, जैसे यू एक्स 0 था वैसे यू वाई भी इनिशियल कंडीशन में 0 ही होगा। जी बच्चों आपके पास है 10, जी आपके पास है 10 क्योंकि ये पहले से दे रखा है ना 10, और टी डैश आपने निकाला है 2, तो आपके पास टी डैश रख दो 2, तो वी वाई आपके पास फाइनली आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब बात ये आती है कि आपके पास वी वाई मिला, वी एक्स मिला, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए वी,
तो v निकालने का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है कि जब कभी भी x एक्सिस और y एक्सिस के लिए मिल जाए तो अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो वी एक्स बच्चों कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर, ये दोनों बाहर निकालेंगे तो 20 और अंडर रूट में बचेगा 1 + 1 यानी v बचेगा बच्चों 20√2 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल रिजल्ट आपका आया है, ये फाइनल रिजल्ट आपका आया है जो निकालना था वेलोसिटी। यानी कि 20√2 आप देखेंगे कि पहले में है और चौथे में है। अभी एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएंगे तो 50-50 का रेशियो है। अब आपके पास आती है ग्रेविटी की बात। तो ग्रेविटी बच्चों जो होगा, एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों, एक्सेलरेशन इस केस में जो होगा, एक्सेलरेशन जो होगा इस केस में वो बराबर होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। और कितना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर? आपको पता है कि जितना g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हुआ? इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो गया बच्चों। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन इसको सॉल्व करना था। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। देखिए नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत टफ नहीं होते हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तब तो आपके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब आपके लिए दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पर करना क्या है, करें अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। मतलब बच्चों किसी बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा, फेंका जा रहा, कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड से। कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। मतलब आपको पता चल गया कि u आपके पास है 20 मीटर पर सेकंड और थीटा आपके पास है 60 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि आगे टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट बी द पाथ एज शोन इन द वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड। बोला गया जो हाईएस्ट पॉइंट पर है यहाँ पर वेलोसिटी अगर v है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पर इस केस में थीटा की वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 0 डिग्री, जिसको मैं मान लेता हूँ कितना? थीटा डैश, क्योंकि तो थीटा तो आपको पता ही है 60 डिग्री ले लिया है, तो थीटा डैश को क्या मान लेंगे हम? 0 डिग्री। अगर ऐसा करेंगे तो आप ए पर आपका जो कंडीशन है और बी पर जो कंडीशन है, दोनों केसेस को आप क्या करेंगे? बराबर करेंगे, यानी कि कंपोनेंट एट एक्स एट ए इक्वल टू कंपोनेंट एट बी। तो यहाँ बच्चों आपका जो बनेगा आपका v बराबर ये बनेगा आपका क्या? ये पूरा कंपोनेंट तोड़ेंगे तो v cos थीटा डैश बनेगा। जैसे u cos थीटा इक्वल टू u cos थीटा डैश इधर लिख सकते थे, अगर u होता तो v है तो v cos थीटा डैश। तो क्या लिखेंगे बच्चों? कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, चलो कंपोनेंट ही लिख लो, कंपोनेंट एट ए इक्वल्स टू कंपोनेंट एट बी, कंपोनेंट एट बी। बच्चों कंपोनेंट ए पर निकालेंगे तो आप लिखेंगे u cos थीटा, आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया जाएगा। यहां पर बचेगा आपका v cos थीटा डैश। अब आपसे v पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे? आपसे v पूछा जा रहा है, क्या यहां पर नहीं निकाल पाएंगे? बताओ इस क्वेश्चन में कुछ बचा? चलो u की वैल्यू रखो, v कितना? 20 cos 60 इक्वल टू v निकालना है इंटू cos 0। बताओ भैया cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 होती है ना भाई। cos 60 sin 60 की √3/2 होती है, cos 60 की 1/2, सही तो है। v इंटू cos 0 की होती है 1, 2 से कट जाएगा 10, यानी वेलोसिटी कितना है बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड आया बच्चों। ये कहानी है इसकी, इस क्वेश्चन की कहानी है। क्या है भाई? ऑप्शन में क्या है? 10, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये सिंपल क्वेश्चन में आता है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन में नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन मैंने रखा है ना 2022, 23, 21, ये सब क्वेश्चन अभी देखिए रिसेंट में पूछे गए क्वेश्चन। देखिए 2023 का नीट का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। कह रहे हैं अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट स्पीड 20 to 80 मीटर पर सेकंड। मतलब बच्चों यू दे रखा आपको 280 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं
इन द डायरेक्शन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, ओके। अबव द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट इज, मैक्सिमम हाइट पूछ रहे हैं यानी कि एच पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, एच पूछा जा रहा है, ठीक है। जी की वैल्यू बच्चों आपको दे रखा है कितना, जी की वैल्यू दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। एक मिनट आगे एक क्वेश्चन मैंने इसी तरीके का और रखा हुआ है, ओके, हाँ ठीक, ओके, ठीक है बच्चों। ये अब आपको जो आपसे पूछा जा रहा है एच का फॉर्मूला लगाइए। एच का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एच बराबर, यू आपके पास 280 है तो दो बार लिख दीजिए, 280 इंटू 280 इंटू साइन 30, साइन थीटा की वैल्यू 30 है, साइन 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 9.8। अगर इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो 280 इंटू 280 इंटू 1/4 का मतलब होता है 0.25, नीचे 2 इंटू 9.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो लगभग ये आएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर। हो सकता है एग्जैक्ट भी आ जाए, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये 1000 ही आएगा, ठीक है, लगभग में आएगा, क्योंकि डेसिमल वगैरह है ना, तो कहीं से डायरेक्ट करते हुए हमको नजर नहीं आ रहा, तो लगभग 1000 आएगा बच्चों, 1000। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके सामने है। सब सिंपल क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप समझिए, यहां पर समझने वाला है थोड़ा सा। करेंगे अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि यू की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। आपसे पूछा गया है कि इसकी स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर बताइए, हाईएस्ट पॉइंट पर बताइए। तो ठीक है, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि ये जो बोलना चाह रहे हैं इनको समझिए पहले इस चीज को। देखिए ये कुछ डायग्राम ऐसा अगर मैं बनाऊं तो यहां से जो एंगल बना रहा है, ये यहां से देखिए, ये बोल रहे हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है, तो इसके साथ जो एंगल है, इसके साथ यानी यू स्पीड से जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर, तो इसके साथ जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, तो बच्चों ये थीटा निकालेंगे ना, तो बताइए पहले ये बात समझिएगा ध्यान से। आपसे ये एंगल पूछा गया ये, तो ये पूरा एंगल पहले बताइए 90 डिग्री है, और आपको जो एंगल चाहिए बच्चा पार्टी, ये वाला चाहिए। क्या चाहिए, ये वाला, देख रहे हैं ना। अगर ये चाहिए तो आप बोलेंगे सर 90 तो पूरा है, पूरा 90 है, उसमें से 60 को माइनस कर दें तो थीटा कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा, यही तो बचेगा, और कुछ बचा क्या है। अब आपसे हाईएस्ट पॉइंट पूछा है, तो देन स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, तो क्या निकालेंगे। मान लीजिए यहां पर आप v निकालते तो बन जाएगा u cos थीटा बन जाएगा। u आपके पास कितना है, u आपके पास है 10 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। 2 से कटेगा 2 5 10, यानी 5√3, यानी 5√3 मीटर पर सेकंड ऑप्शन आपका कौन सा है, आप मैच करा सकते हैं, 5√3 आएगा डायरेक्ट। कोई बड़ी बात नहीं थी इस टाइप के क्वेश्चन में, आपके पास थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट होता तो आप इसको कर ले जाते। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने किया। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देख के एक बार बहुत बच्चे डर जाएंगे, 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में सही बताएं कुछ है ही नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे ना, देखिए क्वेश्चन पहले आराम से सुकून से पढ़िए, फिर उसके बाद सोचिए क्या फॉर्मूला उसमें लगेगा, तो आपके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचेंगे सीधे क्वेश्चन पर टूट पड़ेंगे बिना कुछ समझे, तब तो गड़बड़ होना है। अब देखिए इसको देख के बहुत बच्चे डरेंगे, करना क्या है, अब पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। चलो भैया एक सर्किल बना लो, पहले एक सर्किल बना लिया जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है बच्चों आर, बोल रहा है कि रेडियस कितना है, आर है, ठीक है, कैपिटल आर है, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक। अब आगे की बातें करते हैं। विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टेकन एट टाइम टी, मतलब ये कह रहे हैं कि किसी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। मान लो यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास है u, कितनी स्पीड है, u है।
u स्पीड से चल रहा है, कितना टाइम ले रहा है, t टाइम, मतलब एक चक्कर लगाने में t टाइम ले रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, जब यहां पहुंचता है तो उस समय टाइम कितना ले रहा है, t टाइम ले रहा है, ठीक है, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, ठीक है, एक चक्कर लगाने में। इफ द पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल्स टू 4r। बच्चों ये बोला गया कि जो मैक्सिमम हाइट है आपकी ना वो 4r के इक्वल है, 4r के आपके इक्वल है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब आपसे पूछा गया कि थीटा की वैल्यू बता दो, थीटा की वैल्यू। अब भैया क्या करेंगे, बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा हो क्या रहा है। आपको पता है कि एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब मैं इसका एक तरीका बताऊंगा आपको करने का। अब बताइए कि अगर साइन स्क्वायर थीटा मतलब एंगल में साइन आएगा, तो अगर साइन आएगा बच्चों तो बी और सी वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, वैसे लड़ाई ए और बी में है, ए और डी में है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाएगा। देखिए अगर मैं बोलूं कि एक चक्कर लगा रहा बच्चों, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस चलेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा, और डिस्टेंस जो होगा आपका उस सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू बच्चों होता है, टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी सरकमफ्रेंस उसका 2 पाई आर और स्पीड उसकी u। यहां से u की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई आर अपॉन कैपिटल T बन जाएगा, ये बनेगा। ये वैल्यू उठा के यहां आपको रखना है, चलो रखते हैं। तो 2 पाई आर अपॉन u पूरे का होल ऑफ स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल्स टू 4r। अब थोड़ा इसको एक्सपेंड करो तब इसके जैसा कुछ नजर आएगा, करना क्या है, ठीक है। चलो भाई एक्सपेंड करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यू के फॉर्म में है ऑप्शन में, ऑप्शन में यू के फॉर्म में है। ओ यू कहाँ से आएगा, यू की वैल्यू ही रखा ना, ये टी होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने यू क्यों रख दिया भाई, 2 पाई आर अपॉन टी है ना, यू की वैल्यू ही रखा, ठीक ओके। नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर, टी के फॉर्म में तो आ ही रहा है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल्स टू 4r। चलो भाई काटो पीटो तब आगे बढ़ो, काटो पीटो पहले, क्या क्या कटेगा, 2 से कटेगा 2 2 जा 4, r से एक r कट जाएगा, पाई वगैरह तो कटना नहीं है, तो आपको साइन थीटा को साइड में रखना है, बाकी सब काम आगे बढ़ाना है। देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा को आप आगे रखो, साइन स्क्वायर थीटा को आगे रखो, बाकी इसको उधर ले जाओ। अच्छा इसको भी काट दो, 2 2 जा 4, इधर 2 ही बचेगा, तो 2 बचेगा, तो बच्चों 2 इधर है, g और t स्क्वायर उधर जाएगा तो जाएगा 2gt स्क्वायर, 2gt स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, पाई स्क्वायर r, पाई स्क्वायर r, एक बचेगा पाई स्क्वायर r। अब आप देखो भैया, अब आपको पता चल गया रूट वगैरह लगा के आ जाएगा, तो इसका मतलब सीधा सीधा ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ भाई, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r पावर हाफ। तो बच्चों थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर हाफ, ये बन के आएगा आपका, ये बन के कुछ ऐसा आएगा। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो फटाफट ले लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, लेकिन बस ये था कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला पता है तब तो समझ लीजिए आपके लिए ठीक है। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ बच्चों, ऑप्शन आपका जो करेक्ट हुआ पहला ही तो करेक्ट हुआ ना, 2gt स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन पाई स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। चलिए अब इसमें देखिए, ये तो थ्योरी वाला पोर्शन है आपका। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन सिंपल समझिए क्या बोल रहे हैं। 24 में आया हुआ, 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। बच्चों अगर सर्कुलर पाथ पे कोई चीज घूम रही है ना, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट तो नहीं होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। तो अगर कांस्टेंट स्पीड नहीं होती है तो यहाँ तो देखो भैया ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वेरिंग वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी क्या करेगा, वेरी करेगा, हर जगह कांस्टेंट लगाता है, इसलिए तो ऑप्शन हुआ नहीं।
तो वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, यानी कि अगर एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगा, वेरी करेगा। अगर एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगा, वेरी करेगा बच्चों। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लें जितना जल्दी हो सकता है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, दमदार क्वेश्चंस को लेकर आते हैं अब। ओके, इसमें कुछ था नहीं, मैंने बता दिया कि अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वेलोसिटी वेरी करती है, वो कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती रहती है, डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है, उसकी वेलोसिटी भी क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, करें फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा अभी तक जो क्वेश्चन किया हमने वो अभी रिसेंट वाले क्वेश्चन किया, अब थोड़े पुराने क्वेश्चन करेंगे हम लोग। करें फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एंगल θ1 आपको दे रखा है 45 माइनस थीटा, और θ2 दे रखा है आपको 45 प्लस थीटा। द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल, मतलब बच्चों रेंज का रेशियो पूछा गया है, रेंज का रेशियो। अब मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आ जाए ना कहीं ना, सीधा 1:1 मान के निकल लो, क्योंकि हमेशा 1:1 ही आता। देखो अभी कैसे, रेंज का जनरल फॉर्मूला सभी बच्चे बताएंगे क्या होता है। रेंज का जनरल फॉर्मूला होता है u² sin 2θ अपॉन g, 2θ अपॉन g होता है बच्चों। तो हमको मतलब किस चीज से है, हमको तो मतलब इतने चीजों से तो है नहीं, इतने चीजों से हमको जो मतलब है वो किस चीज से है, यानी कि रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2θ से है बच्चों। अगर इसको आप लगाएंगे तो R1/R2 क्या बनेगा, R1/R2 बन जाएगा sin 2θ1 अपॉन sin 2θ2, यही बनेगा, यही बनेगा। θ1 θ2 आपको दे रखा है, चलिए रखते हैं यहाँ पर, R1/R2 लगाएंगे तो sin 2θ1 कितना है 45 माइनस थीटा, θ2 कितना है sin 45 2 टाइम्स ऑफ 45 प्लस थीटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो R1/R2 क्या हो जाएगा, साइन 45 गुना 90 माइनस 2 थीटा अपॉन साइन 90 प्लस 2 थीटा, ये तो हो जाएगा। अब सभी बच्चों को ये बात पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। अगर ऐसा है तो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि साइन अगर आप 90 माइनस थीटा लगाते हैं बच्चों तो भी कॉस थीटा आता है, अगर आप साइन 90 प्लस थीटा लगाते हैं तो भी आपका कॉस थीटा आता है, यानी दोनों कॉस 2 थीटा बन जाएंगे। यानी R1/R2 जो बनेगा बच्चों कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, ये दोनों कट पिट के 1 आ जाएंगे। यानी R1:R2 का रेशियो जो बनेगा आपका 1:1 का रेशियो बनेगा बच्चा पार्टी, ठीक है। क्लियर है बातें इतना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आप फटाफट क्वेश्चन करते चलना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन, कैन टू पार्टिकल्स A and B मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस RA एंड RB विद स्पीड VA एंड VB रिस्पेक्टिवली। देखो भाई पहले ये बात ये समझ लीजिए कि आप कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है बच्चों, एक सर्किल आपके पास ये है, दो सर्किल हैं। अब एक सर्किल के लिए रेडियस अगर मैं कह दूं यहाँ से यहाँ तक है, दूसरे सर्किल के लिए रेडियस यहाँ से यहाँ तक है। अब दो सर्किल है और सबके सेंटर सेम है, सबके सेंटर क्या है, सेम। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब है सबके सेंटर सेम है। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर रेडियस RA है और यहाँ के लिए रेडियस RB है, यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास VA है और यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास मान लीजिए VB है, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक। तो कह रहे हैं कि दियर टाइम पीरियड इज सेम, भैया इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है। मान लो इसका टाइम पीरियड T1 है, इसका टाइम पीरियड T2 है, तो दोनों का टाइम पीरियड बच्चों सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि द एंगुलर स्पीड ऑफ A एंड B, एंगुलर स्पीड पूछ रहा है। अच्छा बताओ भैया टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ω होता है। सभी बच्चे जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω। अगर ये लगाएंगे तो 2π/ω1 इक्वल्स टू 2π/ω2, ये बनेगा। अब ये दोनों कट जाएंगे तो ω1 अपॉन ω2 का रेशियो कितना आएगा, 1:1 का रेशियो आएगा बच्चों, सीधा 1:1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप इसको देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल था। ऐसा क्वेश्चन देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि
19 में पूछा गया, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने पूछा है। फिलहाल चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कुछ खास नहीं है। करें अब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा बच्चों, तो यू की वैल्यू तो आपका 0 हो गया, ठीक है, ओके। मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर पाथ पे रोट कर रहा है, यानी सर्किल में एक घूम रहा है, सर्किल में, जिसका रेडियस कितना बच्चों, जिसका रेडियस इन्होंने बता दिया है कि ये आर है, यानी ओ पॉइंट है, आर है, किसी स्पीड, कितनी स्पीड से, v0 स्पीड से मूव कर रहा है। ये v0 आपका असल में क्या है, ये आपका v है बच्चों, फाइनल स्पीड, मतलब आपका इनिशियल में तो रेस्ट पे बोला गया, लेकिन फाइनल स्पीड आपका v है। इन nth राउंड, कितने राउंड लगा रहा है, n राउंड। करें इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, पहली चीज तो आप समझ लीजिए, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब है अल्फा, आपसे पूछा जा रहा है, अल्फा इक्वल टू होता है a बाई आर, ठीक है। अब आपको अल्फा निकालना है, तो पहले ये समझिए कि भाई अगर एक राउंड चलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड, पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड, एक राउंड चलेगा, तो आपको पता है बच्चों कि सर्किल में अगर चलेगा तो 2 पाई आर चलेगा, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, रेडियस अगर आर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n राउंड बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर को n से मल्टीप्लाई कर दो, यानी s आपके पास आ जाएगा बच्चों, s आपके पास जो आएगा 2 पाई आर n आएगा। ये डिस्टेंस इतना चला उसने n राउंड में, एक राउंड में 2 पाई आर अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, n राउंड में 2 पाई आर एन हो जाएगा। अब इतना अल्फा पूछा गया, आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही लगाएंगे 2as। अब बताइए v की जगह पे v0 का स्क्वायर रखेंगे, u तो 0 रखेंगे, प्लस 2as की जगह पे रखेंगे 2 पाई आर एन। अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो v0 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई आर एन इंटू ए। यहां से a की वैल्यू निकाल लो बच्चों, यहां से a की वैल्यू, a बराबर हो जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर एन, और ये वैल्यू यहां आप चिपका दो, आंसर आपका आ जाएगा। और कुछ बचा ही नहीं है, और कुछ नहीं बचा है, चलो रख लो, एक्सेलरेशन की जगह पे रखो v0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर एन इंटू किसका है भैया, ये a की वैल्यू, ठीक है। नीचे एक r और है बच्चों, तो पूरा फाइनली क्या बन जाएगा आपका, v0 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर n बनेगा, ये बनेगा। चेक कर लो भैया, पहले चेक कर लो फटाफट, है कोई क्या, v0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर n। अच्छा, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ओके, यही सही है बच्चों, यही सही है आपका। चलिए इसको भी बंद करिए बक्से में और आगे बढ़िए, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट सभी बच्चे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तो कह सकते हैं कि दमखम था। क्या पूछा गया क्वेश्चन समझिए, करें इन अ गिवन फिगर a इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, चलिए एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है, ओके। सेपरेटेड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रेडियस कितना है, 2.5, रेडियस है 2.5 मीटर एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, आपसे पूछा गया कि v का फॉर्मूला v बताओ। अगर आपसे पूछा गया ये चीज, तो पहले आप ये समझिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता क्या है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ पे घूम रहा तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यहां से अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे तो आप बोलेंगे अंडर रूट ए सी इंटू आर, यानी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इंटू आर। भैया ये जो एक्सेलरेशन दे रखा है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन दे रखा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है। अब यहाँ पर रेडियस दे रखा है, तो अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको पता होना चाहिए, जब आप यहाँ से कंपोनेंट तोड़ेंगे तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकल के आएगा a cos थीटा। तो AC बराबर a कितना है बच्चों, 15 इंटू कॉस कितना थीटा है, थीटा कितना है, थीटा आपका 30 डिग्री। थीटा बच्चों ये दे रखा 30 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ, नहीं पता चले वहां पर आप लोगों ने देख पाए 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों,
15 इंटू कॉस 30 वैल्यू हो जाएगी √3/2, यानी कि आपके पास AC फाइनली पहुंच गया। 15 का आधा कर दीजिए, 7.5 हो जाएगा 7.5। तो 7.5 इंटू √2 यानी कि 7.5 √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपको यहाँ चिपका देना है और कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको आंसर निकालना है तो आप इसको निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके, v बराबर √7.5 √3 इंटू r की वैल्यू बच्चों कितना है आपके पास, r की वैल्यू है 2.5। इसको जब वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो आप ऐसे रखेंगे 7.5 √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 2.5। जब सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करना, भैया क्या मुझे कैलकुलेशन भी सिखाना पड़ेगा? कैलकुलेशन अब सिखाने की जरूरत नहीं है, आप हो गए हैं एक्सपर्ट। तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो 5.69 के आसपास आएगा। इसको राउंड फिगर में आप 5.7 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, ये लिखेंगे बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? 5.7, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो इस चीज में डेटा समझते हैं, क्या क्या डेटा दे रखा है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस, इतना दे रखा है बच्चों। रेडियस तो पहले आपको दे रखा है 20/π मीटर with constant tangential acceleration if the velocity of the particle is 80 मीटर पर सेकेंड। यानी बच्चों ये वेलोसिटी आपको दे रखा v, कितना दे रखा 80 मीटर पर सेकेंड। पहले डेटा आप लिखते चलिए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन, अच्छा बताइए सेकेंड रिवोल्यूशन, सेकेंड रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो कितना डिस्टेंस चलेगा, एंगुलर डिस्टेंस। तो आप बोलेंगे कि देखिए एक चक्कर लगाने में 2π चलता है, 2π तो कितने रिवोल्यूशन कर रहा है, 2 रिवोल्यूशन, तो 2 से मल्टीप्लाई। आपको पता है ना कि एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री चलता है ना, तो वही देखो 2π चला, 2π चला एक चक्कर लगाने में, तो कितने चक्कर लगाया 2, तो थीटा बच्चों आपका आ जाएगा 4π रेडियन, ठीक है, ठीक है। सेकंड रिवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है आपसे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है आपसे। अब बताइए आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, मतलब ए की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ए की वैल्यू। अब आपको जो जो चीजें चाहिए आप बताइए कि कहां से निकालेंगे, किस फॉर्मूले से निकालेंगे। आपके पास दिमाग में क्या चीजें चल रही है वो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए एक फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये सभी बच्चे जानते हैं। अगर कोई चीज रेस्ट में इनिशियल कंडीशन में, यानी कि आपके पास ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये इसका मतलब ये जो दे रखा है मीटर पर सेकंड इतना, ये आपको v दे रखा है, ये v दे रखा है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ओमेगा नॉट 0 हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 2 अल्फा थीटा बचेगा। अब मुझे बताइए कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका v/r और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा a/r, a इक्वल टू आर अल्फा। पहले बताइए, देखिए क्या ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा हुआ है, फटाफट बताइए। चलिए ये ओमेगा नॉट कहां से लिख दिया भैया, ये ओमेगा नॉट नहीं ओमेगा है, ठीक है। चलो भाई पहले पुट करते हैं वैल्यू, तब देखते हैं आगे क्या होगा। ओमेगा की जगह पे रखेंगे तो v²/r², 2 अल्फा की जगह पे हो जाएगा a/r इंटू थीटा, तो एक r से एक r कट गया, आपको चाहिए a, तो यहां बचेगा v²/r, इधर हो जाएगा 2a थीटा, तो आपको a निकालना है तो v²/2r थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, v की जगह पे आप रखेंगे 80, कितना रखेंगे 80 यानी 80 इंटू 80, नीचे 2, r की जगह बच्चों कितना लिया है 20/π, 20/π, ठीक है। थीटा कितना है आपका, थीटा आपके पास है 4π, थीटा आपके पास है 4π,
चेक करिए फटाफट क्या मैंने सही रखा हुआ है। कैलकुलेशन आपको करना है बस, अब केवल आपको कैलकुलेशन करना है। देखो चेक करो भाई, कट पीट था कुछ, चलो काटते पीटते हैं। पाई से पाई कट गया, 20 चौके 80, 80 से 80 कट गया, 2 से कट गया 40। तो भैया एक्सेलरेशन तो 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। क्या ऑप्शन में करेक्ट है आपका? चेक कर लो भैया, चेक कर लो, मुझे तो लग रहा सही है, आप ही चेक कर लो। चेक करो चेक करो चेक करो, हाँ ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। देखें आपके पास जो डेटा था ना, ये सब फॉर्मूले आपके पता होने चाहिए, और ये सब फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में करा दिया है पहले लेक्चर में, तो वहां से आप इसको जरूर देखें, आपको तब पता चल जाएगा कि सभी फॉर्मूले एक जगह पर आपको मिल जाएंगे, और पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उससे रिलेटेड सभी फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, इसमें कुछ है ही नहीं। कह रहे 2 रेसिंग कार्स, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r1 और r2, मतलब 2 रेसिंग कार हैं किसी सर्किल पे घूम रहे हैं, रेडियस एक का r1 है, 2 सर्किल है, एक का रेडियस r1 है, दूसरे का r2 है, एक कार का मास m1 है, एक कार का मास m2 है। देयर स्पीड्स सच दैट ईच मेक्स अ कंप्लीट सर्किल इन द सेम टाइम, टाइम सेम है, मतलब अगर टाइम सेम है, मान लो दोनों है t1 बराबर t2 कर दो, तो क्या पूछा गया है? द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड। पहले एक बार बताओ भैया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसका हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा 1, इधर हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा 2। बात ये निकल के आ रही है कि भैया हमको मास और रेडियस से कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो कोई लेना देना नहीं। लो काटो पीटो आगे बढ़ो। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का रेशियो कितना आया बच्चों? 1:1 का रेशियो आया आपका, यही ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा है भैया? चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो भाई, कौन सा है? 1:1, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन करें, अ बॉडी इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। सर्किल में घूम रहा है, रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। अब बात आ रही है कि 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में करेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक है, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बातें भाई? चलो आगे समझते हैं। इट हैज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बच्चों ओमेगा, ओमेगा कितना है? 10 रेडियन पर सेकंड है, 10 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, व्हाट इज इट्स लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट? वी पूछा जाए, अरे भैया कब आया? 1996 का क्वेश्चन आया, तो समझ लो उस समय सीपीएमटी होता था, टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो, वो वाली कहानी। तो आजकल के बच्चे तो इसको उड़ा देंगे तुरंत सेकंडों में। v इक्वल्स टू आर ओमेगा लगा लो भाई, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो v बराबर r कितना है? 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10, तो 200 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 2, ये दो, एक जीरो इसका एक जीरो इसका, और ये 10 की पावर माइनस 2, ये दोनों उड़ाओ आगे बढ़ो। v बराबर आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर। ठीक है, ओके चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गए भाई? ठीक, इसके बाद है कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देख लेते हैं अभी। एन इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड लेंथ, ब्लेड की लेंथ 30 सेंटीमीटर। बच्चों जो ब्लेड की लेंथ है एक्चुअली वो रेडियस का काम करेगी, यानी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो हो जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 120 आरपीएम, यानी कि 120 आरपीएम मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू 120 आरपीएम, आरपीएम मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। बच्चों इसको अगर आप रिवोल्यूशन पर सेकंड में करेंगे ना, तो इसको आप 60 से डिवाइड कर दो, तो 60 गुना 120, यानी कि न्यू आपके पास आया 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, आरपीएस आ जाएगा। ठीक है, ओके। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड इज, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है आपसे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये सभी बच्चे जानते हैं। अगर ओमेगा नहीं पता तो आपको पता है कि ओमेगा बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए 2 पाई n होता है।
2 पाई n मतलब 2 पाई न्यू, वही 2 पाई न्यू, ठीक है, n की जगह पे न्यू है। तो a बराबर हो जाएगा r इंटू 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर। ये बच्चों हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर r। चलो रखते हैं भैया, 4 पाई स्क्वायर, देखो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इसको स्क्वायरिंग करेंगे ना कभी ना आप, तो देखिए पाई स्क्वायर का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, फालतू घुमाने की जरूरत नहीं है। पाई स्क्वायर बराबर आप 10 रखा करिए, काम खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा 10, न्यू की वैल्यू आपके पास आई है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आर कितना है आपके पास 0.3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो लगभग 40 चौके 160, 16 3 48, 4.8 47 48 के आसपास मेरा निकल रहा है, लेकिन आंसर आपका 48 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वही वैल्यू पुट कर सकते हैं 3.14 के, तब भी आंसर वही आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग ये 47.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, जो आपके ऑप्शन में है। यानी ऑप्शन में जो आपके है कौन से बच्चों, आपके ऑप्शन में जो नजर आ रहा है, कौन सा नजर आ रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर जो है, ये जो देख रहे हैं यहां पर कंप्लीट होता है, यहां पर कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने मोशन इन प्लेन का पूरा दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब मुलाकात होगी अगले एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए भैया, ताकि हमारे भी कुछ व्यूज़ वगैरह आते रहें, चैनल थोड़ा सा प्रमोट हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टाइम पे।